हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण श्लोक पर, जो कि श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 23वां श्लोक है। और इसके पहले हमने देखा कि कैसे 28वें और 29वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि किस प्रकार से उनका गला सूख रहा है, उनकी त्वचा जल रही है और वे युद्ध लड़ने के लिए अभी तैयारी नहीं कर पा रहे और उनके हाथ से गांडीवा छूट रहा है और वे कह रहे हैं कि अभी मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूं और मैं इनसे कैसे लड़ूं, और इस प्रकार के कारण दे रहे हैं। और वह देख रहे हैं कि हम कैसे 30वें श्लोक में वर्णन है कि ये इससे उठकर अभी नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है, जहाँ पर शरीर के स्तर से उठकर वो ऊपर की ओर जाता है। और वो विचार कर रहे हैं और वो कहते हैं 30वें श्लोक में इस प्रकार से वर्णन है कि व्यक्ति जब कुछ करना चाहता है, उसके कुछ करने की आशा होती है, वो कुछ तो एस्टैब्लिश करना चाहता है, कोई तो कार्य निर्धारित करने चाहते हैं, और वो डिज़ायर्ड गोल को प्राप्त करते हुए हम देखते हैं कि बहुत बार जब बाधाएं आती है तो ब्लैंक हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है। और ख़ास करके अब तक जो भी उन्होंने कार्य किया था या जो भी उन्होंने लड़ा था, उनसे उनके नियर एंड डियर वन से कभी लड़े नहीं थे, गुरुजनों से लड़ा नहीं था, रिश्तेदारों से लड़े नहीं थे। तो अभी पहली बार ऐसा हो रहा था कि उनसे लड़ना है। तो उस परिस्थिति में व्यक्ति के पास जब ऐसा इमोशनल परिस्थिति आ जाती है, फिर हमको पता चलता है कि कैसे उस व्यक्ति में कितना स्ट्रेंथ है। तो शारीरिक स्तर पर और अन्य फिजिकली व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, पर मानसिक स्तर पर, मेंटल लेवल पे कुछ परफॉर्म करना ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये आसानी से होता नहीं है। तो हमने देखा है कि कैसे इस प्रकार इस परिस्थिति में आने के बाद वो पूर्ण रूप से अर्जुन ऐसे विचार कर रहे हैं कि मुझसे ये होगा नहीं। और हमने अनेक खेल के क्षेत्र में और प्रतियोगिताएं जहाँ पर भी होती है, जो व्यक्ति अपने मानसिक स्तर पर संतुलन बनाए रख सकता है, जो व्यक्ति मानसिक स्तर पर उत्तम कार्य कर सकता है, वही परफॉर्म कर सकता है, वही जीत पाता है। ये हमने देखा है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे अभी 30वें श्लोक में वर्णन है, न चे शक्नोमि अवस्थितुम ब्रह्मतीव चे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थात वो वर्णन इस प्रकार से कर रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा नहीं रह पा रहा। पहले तो वो कह रहे थे कि उनका गला सूख रहा है, अन्य प्रकार के उनको जो भी क्लेश हो रहा है वो बता रहे हैं, और उनको लग रहा है कि मैं अपने निजी संबंधियों से कैसे लड़ूं। परंतु इसके पश्चात वे अब ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर थोड़े समय के लिए खड़े रहने में भी मुश्किल हो रही है। और इतना ही नहीं, वे आगे जाकर क्या कह रहे हैं, वे आगे जाकर ये कहते हैं कि किस प्रकार से मेरे जो मन है भ्रमित हो रहा है, और मन विचलित होने के कारण मैं यहाँ पर अभी कुछ क्षण के लिए भी नहीं खड़ा रह सकता, और अपने इन सभी लोगों के साथ मैं कैसे लड़ूं। तो ऐसे विचार करने के बाद यहाँ पर परिस्थिति इस प्रकार से निर्माण हो रही है, जैसे हर एक व्यक्तियों के जीवन में जब मेंटल ब्लॉक्स क्रिएट होता है, जब व्यक्ति प्रयत्न करता है कि इस मन के ब्लॉक को कैसे क्लियर करे। अगर आप देखोगे, अगर आपने ओलंपिक्स ठीक प्रकार से कभी देखा होगा, तो उसमें 110 मीटर का हर्डल्स रहता है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपको जंप बरोबर करना पड़ता है, और आपको पता रहना चाहिए कि कब लेना है और किस स्पीड में लैंड करना है और कैसे जंप टेक ऑफ कैसे करना है हर्डल्स के सामने। अधिकतर जो व्यक्ति रेस में बहुत आगे रहते हैं, परंतु जो लास्ट का हर्डल रहता है और उसके बाद केवल 15 या 20 मीटर ही दौड़ना रहता है 110 मीटर हर्डल्स में, तो व्यक्ति आखिर के हर्डल को क्रॉस नहीं कर पाते, पाँव लग जाता है और नीचे गिर जाते हैं, तो इम्बैलेंस होकर। तो अधिकतर बार हमने देखा है कि मानसिक स्तर पर जब व्यक्ति को लड़ना होता है, मानसिक स्तर पर जब परफॉर्म करना होता है, तो बहुत लोग उसमें हार मान लेते हैं। तो इस मेंटल ब्लॉक्स को कैसे हम क्लियर करें, इस मानसिक बाधाओं के ऊपर हम विजय कैसे प्राप्त करें, यह अपने आप में बहुत बड़ी कला है। और उसको कैसे जीता जा सकता है, उसके लिए व्यक्ति को ठीक प्रकार से गाइडेंस की आवश्यकता है। और वो गाइडेंस कैसे आता है, अभी इस पर हम जानेंगे कि जब उनको ये समस्या आ रही है तो किन का आश्रय लेने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि भौतिक आसक्ति के कारण व्यक्ति को सदैव निराशा मिलती है। जो भी व्यक्ति आसक्त रहता है इस जगत में, एक शारीरिक आसक्ति हो या उसे लगे कि यह धन मेरा है, यह संपत्ति मेरी है, और उस आसक्ति के कारण व्यक्ति इस जगत में रह जाता है, और वो उस जो भी आसक्ति है अगर उनसे जा रही है या कोई और लेने का कोई ले लेगा, ऐसा उसको स्वप्नीय या काल्पनिक दृष्टिकोण से भी लगे, तो व्यक्ति विचलित हो जाता है। अब इसमें देखा है कि
मानसिक स्तर पर भी उनको इफेक्ट होने लग गया। पहले तो शारीरिक स्तर पर उनको विचार हो रहा था, पर मन भी उनका भी भ्रमित हो रहा था। ऐसा व्यक्ति जिसका माइंड कंट्रोल इतना ज़बरदस्त था, जब उर्वशी जैसी सुंदरी जब उनको प्रस्ताव देती है कि आप मेरे साथ भोग करिए, तब भी वो अपने मन को संभाल लेते हैं। ऐसे व्यक्ति अर्जुन यहाँ पर मानसिक स्तर पर विचलित हो रहे हैं। तो हमको विचार करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कभी भी अगर निरंतर हम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय न ले या हमारा हायर गोल कुछ ना हो, तो हम कभी भी किसी भी प्रकार के प्रलोभन जो है, अट्रैक्शन है, उससे हम आकर्षित हो सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि वो कहते हैं कि शारीरिक स्तर पर, तो शारीरिक स्तर पर वे खड़े नहीं हो पा रहे थे। और निमित्तानि च पश्यमि, अर्थात और विपरीतानि, अर्थात निमित्तानि मतलब निमित्त क्या है यहाँ पर, क्योंकि रिश्तेदार थे और उसके कारण ये सब हो रहा है। और वे कह रहे हैं विपरीतानि केशव, केशव माने जिन्होंने केशी राक्षस का वध किया। और यहाँ पर उदाहरण, एक सुंदर उदाहरण आता है जो आनंद वृंदावन चंपू इसमें वर्णित है, और ये गोस्वामी द्वारा लिखी गई भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं पर आधारित है। और उसमें वर्णन इस प्रकार से है कि जय कृष्ण और उनके जितने भी ग्वाल बाल थे, मित्रगण, वो यमुना के तट पर खेल रहे थे। और यमुना के तट पर खेलते उनके गेंद जो है उस जो कालिया दह का जो एक तालाब था उसमें गिर जाता है, वो क्षेत्र में। और उसमें गिरने के बाद कृष्ण जाते हैं और कालिया के कॉइल में फंस जाते हैं। और जब वो ऊपर की तरफ आता है, लोगों को पता चलता है, और कृष्ण आनंद से उन पर थे, उनको कोई चिंता नहीं था। परंतु बाकी सब लोग एक एक करके आने लगते हैं और अनेक अनेक प्रकार के अपशगुन दिखने लगते हैं। और आकाश के स्तर पर हो, मिट्योर्स के स्तर पर हो, तारों के स्तर पर हो, या जोर जोर से बैल चिल्लाने लगता है, अन्य प्राणी और बूढ़े बड़े सब, छोटे बच्चे सब दौड़ते हुए एक ही जगह आते हैं, क्योंकि सबको श्री कृष्ण से प्रेम था। और उनके शरीर में भी बाया बाजू थोड़ा बाएं बाजू का नेत्र भड़कना, और फिर उनका पूरा बॉडी हिलना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे अनेक अनेक प्रकार से हर परिस्थिति में इस अपशगुन को जब देखा जाता है, तो कृष्ण के जितने भी जो वृंदावन के वासी हैं वे वहाँ पर आते हैं। और वहाँ पर आने के बाद देखते हैं कि कृष्ण कितनी महान लीला करते हैं, और उनको फ्री एक डांस शो दिखता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आज तक न भूतो न भविष्यति, आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नृत्य नहीं कर पाया। सर्प का जो शरीर होता है साधारणतः बहुत स्लिपरी होता है, फिसलता है, चिकना होता है, परंतु ये उस पर नृत्य कर कर दिखाते हैं। यहाँ पर बोलने का तात्पर्य यह है कि अनेक अनेक प्रकार से निमित्तानि अपशगुन दिखता है। उसी प्रकार यहाँ पर हरेक जो ब्रज के लोग थे, वो लोग ये विचार नहीं कर रहे थे कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो क्यों से ऊपर उठकर व्यक्ति को कैसे हम सहायता कर सकते हैं या क्या कार्य कर सकते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए नंद महाराज कूदने को तैयार थे, सभी लोग जाकर सहायता करने के लिए तैयार थे, परंतु रोक दिया जाता है। और कृष्ण बलराम जी कहते हैं कि आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसके कारण कृष्ण इस प्रकार से नित्य लीला करके और कालिया को वहाँ से भगा के वो बाहर आते हैं। और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से ऐसा ही कुछ अपशगुन अर्जुन में दिख रहा था, और अर्जुन को लग रहा था कि अब ये युद्ध लड़ने से केवल विनाश होगा, ये केवल लूज सिचुएशन है, इसमें हम कुछ ज़्यादा जीत नहीं पाएंगे। अगर हम ठीक से इसका जानने का प्रयत्न करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन को एक मेंटल ब्लॉक, अर्थात एक मानसिक स्तर पर एक बाधा आ गई थी, और उसको पार करना बहुत कठिन होता है। मेंटल ब्लॉक्स ब्लॉक मोर देन व्हाट द रोड ब्लॉक्स कैन ब्लॉक, अर्थात जो बाधाएं आती है रोड पर उससे ज़्यादा ये मानसिक बाधाएं जो आती है व्यक्ति को ज़्यादा विचलित करता है। उदाहरणार्थ समझिए आप गाड़ी चला रहे हो, और आजकल तो भी आपको परमिशंस भी है, आप जा सकते हो, तो अलीबाग की दिशा में आप जा रहे हो, और बीच में रास्ते में कहीं पनवेल या पेन के बीच एक बहुत बड़ा चट्टान जो है उससे कुछ बारिश के कारण कुछ पत्थर बोल्डर्स गिर जाए, तो रोड ब्लॉक हो जाता है। और फिर व्यक्ति उसको नकार नहीं सकता है, या तो उनको कहीं और दिशा से जाना होगा या उसको हटाना होगा, क्योंकि गाड़ी तो वहाँ से जाएगा नहीं फिर। तो इस प्रकार जब ऐसी परिस्थिति आती है तो व्यक्ति को कुछ तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालना पड़ता है, उसको नकार नहीं सकते। तो मानसिक स्तर पर भी जब व्यक्ति का कुछ समझ में नहीं आता है, विचलित हो जाता है, अर्जुन की प्रकार अगर समझो किसी व्यक्ति का मेंटल ब्लॉक हो जाए और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, तब व्यक्ति को क्या करने की आवश्यकता है
उस व्यक्ति को आगे मेंटल ब्लॉक में ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेने की आवश्यकता है जो हमको उसको सहायता कर पाए। तो अंतर हम दोनों में देखें, मेंटल ब्लॉक और इसमें अंतर ये है कि रोड के ब्लॉक हो तो भी आप वहाँ पर रहकर फ़ोन पर बात कर सकते हो, किसी को बुला सकते हो। पर मेंटल ब्लॉक होने के कारण क्या होता है, व्यक्ति का विचार का करने की शक्ति समाप्त हो जाती है और वो अशांत हो जाता है, अधीर हो जाता है और रचनात्मक कार्य वो कर नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी को मेंटल ब्लॉक हो जाए तो उस व्यक्ति को कुछ विचार नहीं आते। विचार बहुत अधिक आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, परंतु विचार कोई रचनात्मक नहीं आते हैं, केवल डिस्ट्रक्टिव या ऐसा क्या कहते हैं, पैरालिसिस लाने वाला या पैरानॉइड लाने वाला, पागल करने वाला, ऐसे सभी विचार आते रहते हैं। तो हमको देखना है कि इस ऐसे कारण से रोष, निराशा और अवसाद और खिन्नता निर्माण होती है। इस प्रत्येक यात्रा में हम देखेंगे कि अनेक अनेक प्रकार के डरावने भी ये आने लगते हैं, फिर वो व्यक्ति हलचल, पागलपन और स्तंभित हो जाता है। इस प्रकार गीता के प्रारंभ में हमने देखा कि कैसे अर्जुन इस प्रकार से विचलित हो गए थे, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेने के बाद वो इससे बाहर आ सकते हैं। हमको गीता विजडम मार्ग बतलाता है कि कैसे हम संबंध को कृष्ण से जोड़े, और जब कृष्ण से हमारा संबंध जुड़ता है तो शांति और स्पष्टता आती है। तो व्यक्ति के जीवन में सर्वप्रथम शांति आना चाहिए और जो प्राप्त करना चाहते, जो गोल है, उसकी स्पष्ट दिशा और स्पष्टता आनी आवश्यकता है। और फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो व्यक्ति कहीं कठिनाइयों से उठकर संभावनाएं जीवन में आती है और उस पर वो आगे बढ़ सकता है। तो गीता विजडम धीरे धीरे क्यों ना हो, तेजी से उस व्यक्ति के हृदय से या उस व्यक्ति के मन से वो मेंटल ब्लॉक अनब्लॉक कर देता है। तो इसलिए हमको एक और चीज़ जो सीखने को मिलती है, लाइफ लेसन इस एपिसोड से मिलता है, टू ग्रो थ्रू प्रॉब्लम्स गो बियॉन्ड द सर्कमस्टेंशियल टू द एग्जिस्टेंशियल। अर्थात परिस्थितियों से उठकर व्यक्ति को ऊपर की ओर जाने की आवश्यकता है और अपने अस्तित्व के मूल पर जाने की आवश्यकता है। और उस अस्तित्व के मूल पर वो कैसे जा सकता है, उसका मार्ग इस प्रकार से है कि व्यक्ति को सर्वप्रथम ये प्रश्न पड़ता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ। तो मैं क्या करूँ जब व्यक्ति को प्रश्न आता है तो उसको साधारणतः अपने अस्तित्व का प्रश्न आना चाहिए, मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ का उत्तर जब उसको पता चलता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, फिर वो प्रयत्न करता है कि किस प्रकार से ये जो व्यवहारिक उत्तर मिलने के बाद वो फिर अपने समस्याओं का समाधान कर सकता है। उदाहरणार्थ अर्जुन के यहाँ जीवन में दो प्रकार की हम देखते हैं कि दो प्रकार के उनके प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उनको एथिकल इशू आ रहा था। एक तो क्या था, उनका एक क्षत्रिय धर्म था और क्षत्रिय धर्म होने के कारण वो विचार, उनको पता था कि लड़ना ज़रूरी है और हमको लड़ने की आवश्यकता है, परंतु किसी प्रकार से वे विचार कर रहे थे तो क्षत्रिय धर्म निभाऊंगा, परंतु मेरा कुल धर्म भी है। और मेरा कुल धर्म क्या है, मेरा कुल धर्म कहता है कि मेरे संबंधियों की मैं हत्या कैसे कर सकूं। तो ये दो प्रकार के धर्मों के बीच अर्जुन फंस जाते हैं और उनको उत्तर नहीं मिलता है और उनको लगता है कि ये पूरा सिचुएशन मेरा लूज सिचुएशन है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और हम भी अपने जीवन से कनेक्ट कर सकते हैं इस अर्जुन की परिस्थिति को, और अगर हम ठीक प्रकार से इसको ध्यान से समझने का प्रयत्न करें तो अधिकतर बार हमारे जीवन में भी ऐसा परिस्थितियाँ आती है। जितने भी कॉरपोरेट कंपनीज है, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति है और उनके कंपनीज है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड कंट्रोल के ऊपर, माइंड मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं। उसका यही एक अपने आप में एक सबसे बड़ा उदाहरण होगा जो स्पष्टता से बताता है कि आधुनिक काल में सबसे बड़ी बीमारी यही है कि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कैसे किया जाए, क्योंकि मन इंद्रियों के स्वामी है और राजा है। अगर मन को हम नियंत्रित कर पाए तो बाकी सब को, इंद्रियों को नियंत्रित करना कोई कठिन कार्य नहीं है। जैसे अगर किसी भी राज्य का राजा बहुत उत्तम हो तो प्रजा अपने आप में ही अच्छा कार्य करती है। आज से लगभग 300-350 वर्ष पूर्व 1674 में महाराष्ट्र के इसी रायगढ़ में राजा घोषित किया जाता है, किनको, छत्रपति शिवाजी महाराज को।
और क्योंकि वो राजा बनते हैं उसके कारण महाराष्ट्र और अन्य पूरे भारतवर्ष में उस वक्त उनकी जो हिंदवी महाराष्ट्र का जो परिभाषा था वो बहुत बड़ा था, जो कि आज के ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस में नहीं आता है। तो उन्होंने राज्य निर्माण की और अधिकतर लोग धार्मिक थे। स्वयं शिवाजी महाराज भी महाभारत और रामायण सुनते हुए ही अब बड़े हुए हैं। उनकी माँ जीजामाँ था, उनको केवल और केवल रामायण महाभारत और जो भगवान के दिए हुए गीता अन्य शिक्षण देते हुए उनके चारित्र का विकास किया, और इस प्रकार वो व्यक्ति हर प्रकार से सुख दे पाया अपने पूरे प्रजा को। हम देखते हैं कि मूलतः अगर फाइनल आश्रय किसी व्यक्ति को लेना है उसके जीवन में, कृष्ण ही आश्रय है। और कृष्ण का जब व्यक्ति आश्रय लेता है तो वे उनको बुद्धि देते हैं कि मार्ग कैसे अपनाएं। 10.10 में वर्णन है, तेषाम सततम युक्तानाम भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येने माम उपयंति ते। तो जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करने का प्रयास करते हैं, उनके नाम कीर्तन करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, और जो भी लैकिंग है, जो भी कमियां हैं, वे प्रदान करते हैं। कृष्ण उनको देते हैं कि कैसे जो भी कमियां हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमको देते हैं, और जो भी हमारा टैलेंट्स है उसको प्रिजर्व करते हैं भगवान श्री कृष्ण। और इसलिए आध्यात्मिक जीवन हो या उसका जो भी प्रैक्टिकल जीवन में, वो भौतिक जीवन में जो भी एजुकेशनल हो या जॉब कर रहे हैं या अन्य प्रकार के जो भी उसका क्षेत्र हो, उस सब में सहायता करते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और हम देखते हैं कि परस्यू द वे बिफोर यू परस्यू द वे, अर्थात मार्ग को समझ लीजिए मार्ग पर चलने से पहले। बहुत लोगों को जीवन में ऐसा लगता है कि यही मेरा रास्ता है, इसी मार्ग पर चलना है, यही मुझको प्राप्त करना है और यही सही रास्ता है। तो जब व्यक्ति को परसेप्शंस क्लियर हो, जब व्यक्ति को ये पता हो कि आगे जाके कैसे प्रबल बनना है, आगे जाके कैसे सफलता प्राप्त करनी है, तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। 1946 में आज ही के दिन 6 जून 1946 में जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन क्रिएट किया जाता है यूएस में, और वो आज के तारीख में स्पोर्ट्स के जगत में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाला संस्था है। प्लेयर सबसे रईस है, पर जब प्रारंभ किया गया था तो प्रारंभ में किसी को लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा वो कुछ कर पाएगा। और साधारणतः किसी गेम को या को व्यक्ति को नियम न जानता हो और उसको स्टेडियम में बैठा दिया जाए, अगर समझिए मार्शल आइलैंड्स करके एक जगह है ओशनिया में, वहाँ से एक आदिवासी व्यक्ति को, ऐसा आदिवासी बोलने का मेरा तात्पर्य ऐसा है कि उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है बास्केटबॉल के बारे में, वो व्यक्ति आ जाए और उस स्टेडियम में बैठ जाए और उसे कुछ नहीं पता है, तो पूरे गेम में वो सोचता रहेगा सब लोग इतना मेहनत करके वो झोले में गेंद डालने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। पर वो केवल वो झोले में या बास्केट में गेंद डालने के लिए जो मेहनत करते हैं वो सबसे सर्वोच्च प्लेयर माने जाते हैं। कॉबी ब्रायंट हो, शकील ओनील हो या जॉर्डन हो, ये सब लोग बहुत प्रसिद्ध और बहुत धन कमाए इन्होंने। परंतु उसका प्रारंभ कैसे किया था, उसके जो एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, एनबीए के एसोसिएशन के अध्यक्ष, 1946 में उन्होंने बीज डाला था और उन्होंने विचार किया था कि इस प्रकार से प्रगति हो सकता है। तो मार्ग ढूंढने से पहले, रास्ता ढूंढने से पहले व्यक्ति को किस रास्ते पर जाना है और वो समझने की आवश्यकता है। और बहुत बार हम देखते हैं कि व्यक्ति को अगर रास्ता पता ना हो और वो चल देता है और वो भूल जाए अपना रास्ता, खास करके अंधेरे में गाड़ी चला रहा है और उसको पता नहीं कहाँ राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, भटक गया बेचारा, एकदम नो मैन्स लैंड में पहुंच रहा है, तो बहुत विचलित हो जाते हैं। परंतु ये पहले तो रास्ता मालूम नहीं, आप चला रहे हो तो कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में कहते हैं मुझे पता है चलो चलो मैं ले जाऊंगा, परंतु बाद में पता चले कि बस डेंजर साइन दिखाया जा रहा है और व्यक्ति ब्रेक ही नहीं लगा रहा है और उसे पता चले कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ, तो उसको और परेशानी होती है। उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति भ्रमित होकर, व्यक्ति जो मदिरा पीने वाले पियक्कड़ होते हैं, बहुत मदिरा पीते हैं और अपने आप का अस्तित्व भूल जाते हैं। हमारे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कॉलोनी में जब मैं अनुशक्ति नगर में रहा करता था, तो मेरे एंट्रेंस में, जहाँ मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था और सेकंड फ्लोर पे एक व्यक्ति थे, वो रोज़ रात के 9:30 बजे एक रिक्शा से आते थे और बहुत पिए हुए रहते थे। इतना दारू पीते थे कि उनको खड़ा रहना भी मुश्किल होता था। तो जैसे ही रिक्शे से बाहर उतरते थे तो रिक्शा वाले को जब पेमेंट करना था तो रिक्शा वाले बोलता था भाड़ा हुआ साहब 50 रुपये, तो कहता था 500 रख लो, 1000 रख लो। अरे तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारा भी घर होगा, तुम्हारा भी पेट है, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, रखो रखो। वो कहता नहीं सर 50 ही हुआ, आप क्यों दे रहे इतना, नहीं रख लो यार तुम रखो। और फिर सुबह हमको आवाज़ आता था कि उनकी पत्नी उनको डांट रही है, कहती है कमाता तो कुछ नहीं है, मैं सब पैसा देती हूँ, उधार से लाकर देती हूँ और तुम दे देते हो, तुम क्या राजा बन जाते हो रात को।
तो व्यक्ति इस भौतिक जगत में देखते हैं सक्सेस जो है ना, बहुत लोगों को विचलित कर सकता है, प्राइड दे सकता है, अहंकार ला सकता है। तो सक्सेस को पचाना, डाइजेस्ट करना सबकी बस की बात नहीं है। तो जो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, जो प्रसिद्ध व्यक्ति है इस पूरे जगत में, जो यश को पचा सका और शांतिपूर्वक अपयश यश को झेलते हुए, और जब बहुत फेम आया उसको डाइजेस्ट कर पाया, वही बहुत आगे बढ़ पाया। अन्यथा यश सब लोग पचा सकते हैं, सब डाइजेस्ट करते हैं, ऐसा है नहीं। तो इसलिए इसको ठीक तरीके से समझने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति सक्सेस के पिनेकल पर हो। तो सबसे प्रभावशाली एक बिजनेसमैन है जो कि फोर्ड कंपनी के वंशज है, एल्फ्रेड फोर्ड। वो कोलकाता चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स में एक बार व्याख्यान कर रहे थे, और उस समय वो 90 के दशक में, और वो बता रहे थे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फियर ऑफ फेलियर, या वो फियर ऑफ सक्सेस। वो जिस प्रकार से व्यक्ति फेल हो जाए तो उसको डर लगता है कि मैं फेल ना हो जाऊँ, तो अटेम्प्ट ही नहीं करता और डरता है। तो वो कहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा फियर ऑफ सक्सेस। अर्थात वो कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को लगता है कि यह यश प्राप्त कर लिया, यह पद प्राप्त कर लिया हमने, और मन के शक्ति से हम यहाँ तक पहुँच गए, और ये सब यश अर्जित करने के बाद मुझे प्रसन्नता मिलेगी। परंतु मेरा अनुभव देखिए, मैं समिट पे हूँ सक्सेस का, परंतु मैं सक्सेस क्यों चाहता था, इतना यश क्यों प्राप्त करने की इच्छा थी मेरे में? क्योंकि इस यश से मुझे लगता था कि मैं प्रसन्न रहूँगा, मैं खुश रहूँगा और बहुत आनंद मिलेगा, मेरे बीवी बच्चे सब खुश रहेंगे, मेरा मित्रगण सब खुश रहेंगे, परंतु इसमें से किसी व्यक्ति को भी प्रसन्नता ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए फियर ऑफ फेलियर से भयंकर फियर है फियर ऑफ सक्सेस। जिसको हम यश समझते हैं वो ठीक तरीके से यश है या नहीं, या यश की परिभाषा हमको बदलने की आवश्यकता है। यश की सही परिभाषा ये हो सकती है कि शारीरिक स्तर पर यश, मानसिक स्तर पर यश, बौद्धिक स्तर पर यश, और फिर भावनात्मक स्तर पर यश, और सामाजिक स्तर पर भी यश हो। परंतु अगर व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यश प्राप्त नहीं कर पाया है, अर्थात उसका भगवान श्री कृष्ण से या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ठीक प्रकार से जुड़ाव नहीं हुआ है, तो आज नहीं तो कल ये तथाकथित जो आर्टिफिशियल यश है वो कभी भी आनंद नहीं देगा। 1960 के दशक में एक बहुत ही प्रभावशाली मुक्केबाज थे अमेरिका के, मोहम्मद अली, और वो 60 और 70 के दशक में, तो व्यक्ति इतने शक्तिशाली थे, वो हमेशा कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। हराने के बाद केवल एक ही बार वो किसी एक व्यक्ति से हारे थे, परंतु वो भी उनके करियर के एंड में, परंतु बाकी सब टाइम नॉकआउट करके लोगों को हराया करते थे और बहुत शक्तिशाली थे मोहम्मद अली। तो जीवन का उनका अंत है 1996 एटलांटा ओलंपिक्स में। हमने देखा कि मशाल, टॉर्च जो जलाना होता है ओलंपिक्स के प्रारंभ से पहले, तो किसी एक महान खिलाड़ी को, जो वेटरन्स है उनको दिया जाता है स्पोर्ट्स के फील्ड का, तो उनके हाथ में मशाल दिया गया, पर पूरा हाथ हिल रहा था उनका, और 2 लोगों को हाथ पकड़कर मशाल जलाने में सहायता करनी पड़ी। और उसके इवेंट के बाद एक मित्र आता है उनके घर पर, और घर पे आने के बाद वो तुरंत कहता है मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट। तो कहता है मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट, मोहम्मद अली कहते हैं कि यस द ग्रेटेस्ट फूल, कि मैं भगवान के शक्ति को समझ नहीं पाया और मैं खुद के शक्ति को इतना महान समझता था। समय बहुत ही शक्तिशाली है, बलवान है। जितना भी हम तथाकथित यश इस जगत में प्राप्त करेंगे, उस यश के प्रभाव से अगर हम घमंडी हो गए, अगर हमारे में अहंकार आ गया, तो किसी न किसी प्रकार से प्रकृति हम सबको सिखला देती है। तो मानवीय इतिहास में मानव को हर समय पर जब जब ऐसा लगने लगा है कि ये प्रकृति या इस प्रकृति के निर्माता, इस जगत के निर्माता से भी हम शक्तिशाली है, या इस जगत में निर्माता है ही नहीं। तो एक बार एक रशियन व्यक्ति, रूसी व्यक्ति भारत में आया था, और वो भारत में आने के बाद, रूसी व्यक्ति उस ज़माने में अधिकतर लोग कम्युनिस्ट है, वो उस बैकग्राउंड से है जहाँ से भगवान को मानते नहीं है। रूस में, यूएसएसआर में आयरन कर्टन था एक ज़माने में। तो 60 के 70 के दशक में न्यू दिल्ली में आते हैं, और आप सभी को पता है कि भारत का 1990 से पहला रशिया, अभी भी रशिया के साथ बहुत अच्छा संबंध है, पर अमेरिका के साथ इतना मधुर नहीं होता था, परंतु रशिया के साथ हमारा यूएसएसआर के पास मधुर संबंध था। बहुत सारे आईआईटीएंस को एस्टेब्लिश करने का काम यूएसएसआर ने किया भारत में, उनका अपना खुद का था, और बहुत सारे जो न्यूक्लियर प्लांट्स भी है उसमें भी रशियंस का मदद है, स्पेस में भी रशियंस का हमको मदद हुआ है। तो ये सब वहाँ से एक व्यक्ति आते हैं, और वहाँ से दिल्ली में आने के बाद वो भारत भर पूरा घूम कर आते हैं, और भारत में हम देखते हैं कि बहुत बार लोग
भगवान को मानते तो है पर शास्त्र में इतने निहित नहीं होते हैं, उतना अभ्यास नहीं होता है उनका, तो केवल एक सुपरफिशियल आर्टिफिशियल लेवल पर उनको थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है, डीप रूटेड नहीं रहता है उनका अंडरस्टैंडिंग भगवान के बारे में हो या अन्य लोगों के बारे में या शास्त्र के बारे में। वो बहुत ही गाढ़ा उनका श्रद्धा नहीं है, केवल और केवल फ्रजाइल है। जैसे केमिस्ट्री लैब में वो व्यक्ति सुबह एग्ज़ाम देने से पहले व्यक्ति जब जाना चाहता है तो मंदिर में गणपति को कहता है कि मुझे पास कर दो, और केमिस्ट्री लैब में जाके अगर किसी व्यक्ति से सुनता है कि वी आर जस्ट बैग ऑफ केमिकल्स, हम सब रसायन से बने हुए हैं, हम केवल पोटेशियम सोडियम कैल्शियम है, हम सब बंदरों से आए, तो उसमें भी विश्वास रखता है वो। तो परिस्थिति के अनुसार मुड़ जाते हैं, और अधिकतर भारतीयों का ऐसा ही यही स्तर पर श्रद्धा है। तो वैसे मिस्टर शर्मा जी वो सरकारी कंपनी में सरकारी सचिवालय में काम करते थे, तो ये रशियन व्यक्ति पूरा भारत घूम कर आते हैं और उनको पूछते हैं, और ये एक व्यंग है, इसको आप ये मत समझिए कि किसी की निंदा है। तो इस प्रकार से वो जब आते हैं तो रशियन व्यक्ति को पूछते हैं कि क्या आपको भगवान में विश्वास हो गया? अरे भगवान में पूर्ण विश्वास है। तो पूछते हैं कि कैसे आपको विश्वास हुआ? तो कहे कि मैं बहुत सारा सरकारी ऑफिसर्स में जाता था, तो बहुत सारे लोग 10 बजे का अगर ऑफिस का खुलने का टाइम है तो 11 बजे आते थे और समय से पहले निकल जाते थे, फिर भी भारतवर्ष इतने उत्तम तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, अर्थात भगवान हो गए ही। और वो दूसरा वो इस प्रकार से कहते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे परिभाषा और सक्सेस ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जो भी स्तर पर आप जाओगे आपके आसपास खेकड़ों की मनोवृत्ति वाले लोग रहेंगे जो आपको हमेशा खींचने का प्रयत्न करेंगे। जब तक आप सुप्रीम पावर से कनेक्टेड नहीं हो, ऐसे शक्ति से आपका संबंध स्थापित नहीं है जो हम आपको सदैव स्थिर रखे। स्थिरता का अर्थ क्या है? डाउन और अप्स में आप विचलित नहीं होते हो, ध्यानपूर्वक आप अपना कार्य करते रहते हो, बाकी जो भी करे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण, और मुझको बहुत बढ़िया लगता है ये उदाहरण, और ये राष्ट्र भी मुझे बहुत पसंद है, वो है इजराइल। इतिहास है 3000 वर्षों का, उनका जो खुद का एरिया है, स्टेट ऑफ जुडा हो या स्टेट ऑफ इजराइल हो, एक यहूदियों का एक प्रदेश हुआ करता था, सीरिया यहूदिया का हुआ करता था एक ज़माने में, परंतु इतने सारे राजा लोग आए, और रोमन का एम्पायर हो, बैजेंटाइन एम्पायर हो, फिर उसके बाद इस्लामिक एम्पायर्स हो, एक एक करके सब भगा दिए गए, खदेड़ दिए गए। और ये जूइश लोग अपने आप में बहुत बुद्धिमान होते हैं। अगर आपने नोबल हिस्ट्री, नोबल लॉरेट्स का इतिहास खोलकर पढ़ने का प्रयत्न किया, अधिकतर लोग जो है ये जूविश बैकग्राउंड से, यहूदी बैकग्राउंड से, बहुत मेहनती है, बहुत शार्प है और एकदम रिलीजियस है, परंतु इनका एक नेचर, एक स्वभाव है कि वो इन्फ्लुएंशियल है बहुत। अमेरिका के अधिकतर जो बिजनेस क्लास है, जो एकदम बड़े बड़े लोग हैं, बिग शॉट्स है, वो सब जूइश है, और ये समझने की आवश्यकता है। इसके लिए अमेरिका का झुकाव हमेशा इजराइल की तरफ होता है। तो ये छोटा सा इजराइल देश सभी अरब देशों को नेत्र दिखाता है, डरता नहीं किसी से, सब अरबी देश इनसे डरते हैं, इतना शक्तिशाली ये देश है। और आज ही के दिन 1982 में लेबनान नाम का एक देश है जो उत्तर की दिशा में इजराइल के केवल एक आर्मी को उन्होंने घायल किया या मार दिया गया पोस्ट पर, तो उनकी प्रतिशोध की भावना और उनके लड़ने की शक्ति देखिए, पूरे देश पर आक्रमण कर दिया और उनके राजधानी पर कब्जा कर दिया, और हिजबुल्ला आने तक 1990 तक बाहर नहीं आए, और आज भी गोलन हाइट्स जो सीरिया का पार्ट है और कुछ एरिया लेबनान का कब्जे में ही है उनका। तो ऑफेंस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। जब बाहर के लोग इतने सारे दुष्ट हो और इतने विचित्र हो जो कि आपके बात को समझ ही नहीं पाते हैं और सदैव आपके खिलाफ अनेक अनेक प्रकार का षड्यंत्र रखते हैं, तो हमको ऑफेंसिव होना पड़ता है। ऑफेंसिव माने अपनी स्वयं की रक्षा के लिए, ना कि हम जाकर वो कार्य करें। क्रिकेट में भी देखते हैं, हर क्षेत्र में ये इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं अच्छे से। तो गीता विजडम हमको बतलाती है कि कैसे अगर आप सक्सेसफुल भी हो गए तो आपको वो कृष्ण के प्रति समर्पित भाव से, भगवान के कृपा से ये मिला है, इसमें हमको देने की आवश्यकता है। सब लोग लिखते हैं डॉलर्स पे इन गॉड वी ट्रस्ट वगैरह वगैरह सब होता है, परंतु कोई करता है क्या, ये दूसरी बात है। तो हमको भगवान पर विश्वास होना चाहिए और ये सदैव याद रहना चाहिए कि किसके कारण हमको ये मिल रहा है। और अगर समझिए हम सक्सेसफुल हो भी ना पाए, बहुत बार अनेक अनेक कार्य करने के बाद हम यशस्वी नहीं होते हैं। उदाहरण, कृष्ण भगवत गीता सुना रहे अर्जुन को और अर्जुन निमित्त मात्र बनकर
एक सबको उदाहरण स्पष्ट कराए तो भ्रमित होने के लिए तैयार हो जाते हैं, अन्यथा वो महान भक्त है। और 18.73 में वो कहते हैं कि मैं अभी तैयार हो गया हूँ, मेरा सब मोह नष्ट हो चुका है कृष्ण, अब आप जो कहोगे, आपकी जो बात होगी मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार जब कहा जाता है, ऐसा वो सेम टू सेम एग्जैक्ट गीता संजय सुनाते हैं धृतराष्ट्र को, पर धृतराष्ट्र में एक पैसे का भी बदल नहीं आता है, परिवर्तन होता ही नहीं है। परंतु बाहर दृष्टिकोण से अगर आप विचार करें तो इज फेल्ड, संजय फेल हो गया, गीता सुनाया पर कुछ परिवर्तन नहीं कर पाया। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे, एक्सटर्नली आप सक्सेसफुल हो ना हो, भौतिक स्तर पे आप बहुत यशस्वी हो ना पाए, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो 18.77 है, 76 है, उसमें संजय जी कहते हैं कि किस प्रकार से मुझे हर्ष हो रहा है, गीता जिसको भी सुनने को मिल सकता है उसको निरंतर सुनना चाहिए और मुझको हर्ष उल्लास हो रहा है, ऐसा अमृत सुनने का मेरे को मिला। और वो कहते हैं यत्र योगेश्वर की, वो अंत में कह देते हैं जहाँ जहाँ कृष्ण है, जहाँ जहाँ अर्जुन है, और वहाँ पर निश्चित रूप से विजय होगा, निश्चित रूप से भाग्य रहेगा उस व्यक्ति का। तो अगर आपको रियली सक्सेसफुल होना है और अपने हर एक प्रकार के जितने भी मानसिक स्तर पर ब्लॉक आता है कुछ भी परफॉर्म करने से पूर्व, तो हमको सदैव याद रखना है कि जब भी हम कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो हमारे कुछ ना कुछ ब्लॉक्स आएंगे, कुछ ना कुछ कठिनाई आएंगी हमारे जीवन में। तो उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का मार्ग क्या है? सबसे सरल मार्ग ये है कि हम किस प्रकार से इस गेम को समझें और इस माइंड के गेम को खेलने का प्रयत्न करें। और उसको खेलने का प्रारंभ भी ऐसा है कि हमको गेम तो पहले समझे कि हम उसमें क्या पार्ट खेल रहे हैं। अधिकतर बार हम गेम प्रारंभ करने से पहले हमको उसमें, उस प्ले में या उस नाटक में हमारा भाग क्या है वो समझना आवश्यक है। कभी कभी कुछ लोग ड्रामा प्रैक्टिस करते हैं और ड्रामा प्रैक्टिस करने के बाद उसको पता चलता है कि उसको जो रोल दिया गया था उसके अलावा कुछ और रोल पे प्रैक्टिस कर रहा था। तो इसलिए साधारणतः हम बहुत बार अनेक प्रकार का रोल अपने सर पर डाल देते हैं। नेशनलिस्ट रोल डाल देते हैं कि मैं इस प्रांत में, इस देश में पैदा हुआ तो मेरी ये सेवा है, शारीरिक स्तर पर डालते हैं। तो ये सब अनेक प्रकार के रोल अननेसेसरली जब हम डाल देते हैं तो जो मुख्य रोल है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान श्री कृष्ण के दास है और उनकी सेवा करने की आवश्यकता है, उसको हम भूल जाते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि मानसिक स्तर पर व्यक्ति इतना विचलित होने के बाद उसका बुद्धि कार्य नहीं करता है। इसलिए हमको एंट्रस्ट द रेन्स ऑफ योर चैरियट टू कृष्णा, अर्थात हमारे जो शरीर की तुलना उपनिषदों में एक रथ से किया गया है और उसकी जो लगाम है अगर हम कृष्ण को दे, उसकी लगाम अगर कृष्ण के हाथ में दे तो हम ठीक प्रकार से हमारे रथ को सही मार्ग से, सही दिशा में, सही गंतव्य स्थान पर ले जा सकते हैं। अन्यथा केवल हम लगाम खींचते रहे पूरे जीवन भर और हम प्रयास करते रहे तो बहुत बार स्थिरता आएगी नहीं। और हम ये भी देखते हैं कि जो व्यक्ति इस मानसिक स्तर पर ठीक प्रकार से उस समस्या का समाधान प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता है और आर्टिफिशियल लेवल पर अनेक प्रकार के कार्य करने का प्रयत्न करता है, तो उसके अंदर एक प्रकार का लावा जम जाता है जो आज नहीं तो कल किसी न किसी अनेक बीमारियों में परिवर्तित हो जाता है। तो एक हंटिंगटन नाम का एक बीमारी है जो कि यूएस में बहुत प्रसिद्ध था। वो एक ब्रेन कोलेरा टाइप है जिससे वो कोलेरा बीमारी से जो बुद्धि के जो पेशी है वो पूर्ण प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे बीमारियां और किस प्रकार से व्यक्ति पूर्ण रूप से भ्रमित हो सकता है, तो उससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे जो रथ का लगाम है वो किसके हाथ में होना चाहिए। अन्यथा हम दौड़ाते रहेंगे और कभी भी हम अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। गंतव्य स्थान का अर्थ है आज के डेट में अभी जिस शरीर में हम हैं उसमें शांति, धीरता और शांतिपूर्वक हम कार्य कर पाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए, हमारे जितना भी हम कार्य करते हैं उसमें इम्प्रोवाइज़ कर पाए, बुद्धि लगा पाए, बाजू वाले व्यक्ति को प्रसन्न कर पाए, अपने बॉस को प्रसन्न कर पाए, रिश्तेदारों को ऐसा लगे कि ये समय दे पा रहा है। ये सब कार्य हम तब कर सकते हैं जब हमारा मन विचलित ना हो।
मन में विचार निरंतर आते ही रहेंगे, परंतु उसको किस तरह डायरेक्ट करना है, जो भी मन में विचार आया तो उसको हमको अटेम्प्ट करके पूर्ण ही करना है ऐसा नहीं है। हमको ये पता होना चाहिए कि किन विचारों को पूर्ण करना है, किन विचारों पर फोकस करना है, और वो आर्ट है, वो एक कला है जिसको हमको धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी। तो इसलिए हमको ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जैसे शारीरिक स्तर पर हमको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, आहार चाहिए होता है, उसी तरीके से आध्यात्मिक स्तर पर भी हमको ओरिएंटेशन की आवश्यकता है। आध्यात्मिक स्तर पे भी हमको किसी न किसी प्रकार से, अगर हम इस प्रकार से उसको खान पान देते रहेंगे, जो कि भगवान का नाम है, श्रवण है, और कृष्ण से कनेक्टेड रहेंगे, तो ये लावा जो कि बहुत ही उद्ध्वस्त कर सकता है, वो लावा को हम रोक सकते हैं। क्योंकि वो जब भी लावा दबा दबा के हम रखते हैं, कभी ना कभी फ्रस्ट्रेशंस के रूप में बाहर आता है और बहुत सारे संबंधों को तोड़ देता है। तो इस जगत में अगर आप कृष्ण से संबंध जोड़ेंगे तो हमारा वर्टिकल जो रिलेशनशिप है इधर से ऊपर की ओर, वो अच्छा से जुड़ जाता है, और उस वर्टिकल रिलेशनशिप परफेक्ट होने के कारण जो इस जगत के हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स है, अर्थात इस जगत में जो हमारा परिवार है, मित्रगण है, और फिर ऑफिस के कलीग्स है, इनके साथ भी हम अच्छे से रह सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक ताइवान करके देश है, और उस पूरे ताइवान के देश को अपनी टेक्नोलॉजी और इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब एक चाइना और ताइवान का अगर आप उदाहरण लिया जाए तो आप देखोगे कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति इसकी परिभाषा समझने का प्रयत्न करे, ताइवान का तो समझ नहीं सकता है। वो देश है या नहीं है, अपने आप में ही बहुत बड़ा समस्या है, कोई समझ ही नहीं सकता है। बहुत बड़े विज्ञानी जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी नहीं इसका निष्कर्ष निकाल पाते, क्योंकि कंट्री की परिभाषा में तो बराबर फिट बैठता है, पर चाइना, मेनलैंड चाइना उस पर कंट्रोल करता है। ताइवान में बहुत सारे महान तकनीकी लोग हैं और बहुत विकसित वो क्षेत्र है, और आज पूरा देश वहाँ पर इंजीनियर्स डे मना रहा है। तो इतने बुद्धिमान लोग हैं कि फिर भी चाइना उस पर नियंत्रण कर पाता है, अपनी खुद की सेना है, सब कुछ है। तो साधारणतः जो हम है, अगर उदाहरण लिया जाए इससे, हमारा मन पे विजय प्राप्त करना जैसा ताइवान जैसा है, और चाइना बहुत ही शक्तिशाली है, नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। परंतु अगर हमने उससे भी शक्तिशाली व्यक्ति का आश्रय लिया, चीन हो या कोई भी देश हो, भगवान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, या एक तरीके से सब देश, सब राष्ट्र एक साथ आ जाए तो चीन कुछ नहीं कर सकता है। पूरा संयुक्त राष्ट्र एक साथ आ जाए और चीन पर आक्रमण करे तो चीन क्या कर लेगा, तो ताइवान को आज़ादी मिल जाएगी। उसी प्रकार अगर मन को स्वतंत्रता चाहिए, मन को इन प्रकार के अनेक अनेक प्रकार से कठिनाइयों से, इस ब्लॉक से बाहर निकलना है, तो हमको जो मन के स्वामी है, जो मदन मोहन है, उनका आश्रय लेने की आवश्यकता है। और जब उनका आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से हम उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, और जो भी समस्या से हम जा रहे हैं उस समस्याओं पर हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। और ऐसा है कि एक सबसे सरल मार्ग और बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग इस युग में माना जाता है, जिसको मन के ब्लॉक्स को निकालने का सबसे उत्तम मार्ग है, वो है भगवान श्री कृष्ण के नाम का निरंतर जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का अगर कोई व्यक्ति निरंतर जप करने का प्रयास करे तो व्यक्ति के जितने भी ब्लॉक से अपने आप खुल जाएंगे, क्योंकि वो एक चाबी है जो सब तालों को खोल सकता है एक ही चाबी से। वो एक प्रकार का एक बड़ा सा, क्या कह सकते हैं अब, एक बड़ा सा मशीन है जो पूरे बोल्डर्स को अपने रास्ते से उठाकर फेंक सकता है। आदमी हाथ देकर, धक्का लगाकर जिस प्रकार से बड़े बड़े चट्टानों को रास्ता साफ नहीं करा सकता है, उसी प्रकार से हमारा छोटा मोटा तथाकथित एंटरटेनमेंट सीरियल देखने के बाद, मनोरंजन करने के बाद, सो कॉल्ड पॉजिटिव स्पीच सुनने के बाद कोई व्यक्ति चेंज नहीं होने वाला है। नियंत्रित करना है तो प्रैक्टिकल सल्यूशन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपने मन को उनमें लगाओ, और उस प्रकार से मन नियंत्रित होगा। और भगवान की सेवा आप जब निरंतर करते रहेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से हम इस प्रकार के सभी मेंटल ब्लॉक से हम पूर्ण प्रकार से स्वतंत्र हो पाएंगे। हरे कृष्णा।